आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुन्नी की सआदत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे के हमरा ईमान के साथ और सवाब की नीयत से जाए और नमाज और तदफीन तक वहाँ रहे तो वो 2 हिस्से सवाब लेकर आता है और हर हिस्सा उहुद के बराबर होता है। और जो शख्स नमाज जनाजा में तो शरीक हो लेकिन दफन किए जाने से पहले लौट आए तो एक खिरात सवाब का मुस्तहिक बनकर लौटता है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने अकलियती इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मुस्लिम कायदीन ने नरमी से मुतालिक गुफ्तगू की। एमएलए ने सालों से मशावरत और इक़दाम का तयक़ुन दिया। मुदल एमएलए के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चकों की तकसीम। ये मुल्क की सबसे मुनफरिद स्कीम है जिससे कई खानदान मुस्तफिद हो रहे हैं। एमएलए का बयान, उन्होंने 38 चेक तकसीम किए। मकई और धान की बरवक्त खरीदी का मुतालबा करते हुए किसानों ने रास्ता रोको धरना मुनज़्ज़म किया। गैर मौसमी बारिश से फसलों की तबाही का खदशा, तहसीलदार ने आला हुकाम तक बात पहुँचाने का तयक़ुन दिया। बल्दिया अमले ने शहर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर दुकानों को सील कर दिया। एक जगह लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और दूसरी पर गैर मियारी प्लास्टिक की फरोख्त का इल्जाम आयद है। अब खबरें तफसील से। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने अक़लियती इलाकों का जायजा लिया। इस मौके पर मुस्लिम कायदीन ने रमजान के पेश नजर नरमी से मुताल्लिक़ तवज्जो दिलाई, जिस पर एमएलए ने आला हुकाम से मुशावरत के बाद इक़दामात का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने आज मुस्लिम अक़लियती इलाकों का दौरा करते हुए रेड जोन इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा कमिश्नर बल्दिया जितेश पी पाटिल, मेयर बल्दिया नीतू किरण, एसीपी सिन्यास कुमार के अलावा रेडको चेयरमैन यस सलीम, नूडा चेयरमैन प्रभाकर और कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के अलावा दीगर मौजूद थे। एमएलए ने जुबली होटल चौराहे पर वाक़े बैरिकेड्स का जायजा लिया और उसके ताल्लुक से एसीपी और कमिश्नर बल्दिया से तफसीलात मालूम की। उन्होंने कहा कि रमजान के पेश नजर कुछ नरमी से मुताल्लिक जिला कलेक्टर और दीगर आला अहदेदारों से मशावरत की जाएगी और सूरत हाल में बेहतरी नजर आए तो इनमें मुमकिना नरमी के इम्कानात पर गौर किया जाएगा। इस मौके पर यस हलीम और मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने नरमी से मुताल्लिक तवज्जो दिलाई थी। एमएलए ने कहा कि अगर मुनासिब हो तो नरमी फराहम की जा सकती है, मगर इससे कबल हुक्काम से मशावरत लाजमी है, क्योंकि अब भी सूरत हाल में इतनी बेहतरी नहीं आई है कि हम खुले अंदाज में इक़दाम कर सकें। अब भी लॉकडाउन की पाबंदी और सोशल डिस्टेंस पर अमल आवरी इंतहाई जरूरी है, लेकिन साथ ही मुमकिना नरमी से मुताल्लिक भी जरूर गौर किया जाएगा। जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से आइमा व मौज़नीन में राशन किट्स की तकसीम। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बताया कि रमजान मुबारक के पेश नजर एक साहिब खैर ने ये तोहफा पेश किया है, जिसकी मौलाना वलीउल्लाह कासमी की निगरानी में तकसीम अमल में लाई जा रही है। जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से सदर जमीयतुल उलमा मौलाना वलीउल्लाह कासमी की निगरानी में आइमा व मौज़नीन में राशन किट्स की तकसीम का एहतमाम किया गया। जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर ने बताया कि साहिब खैर के ताउन से इन राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ने हालात को बद से बदतर कर दिया है। लोग शदीद मुश्किलात से दूचार हैं। बिलखसूस आइमा व मौज़नीन को भी शदीद माली दुश्वारियों का सामना है। हुकूमत की जानिब से भी एजाजिया की फराहमी अमल में नहीं लाई गई। इस मौके पर एक साहिब खैर ने किट्स के तोहफे की पेशकश की है और फिर मौलाना वलीउल्लाह कासमी की निगरानी में किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उस मौके पर ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन और अब्दुल हई राहिल के अलावा दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता 1.5 महीने से जब से लॉकडाउन पड़ा हुआ है, उस वक़्त से जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद मुख्तलिफ मौक़ों से वक्फ़े पर सलम मुस्तहिक़ आबादियों में जाकर ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात की तकमील राशन किट्स वग़ैरह के ज़रिए से कर रही है। तो उसके बाद एक साहिब खैर ने
जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की मुकम्मल निगरानी के साथ तकरीबन 1,25,000 रुपये के सरफे से शहर के बाज़ अइम्मा-ए किराम तक बहुत सारा ज़रूरी सामान, जिनमें 25 किलो चावल, 10 किलो आटा और 5 किलो तेल, अदरक, लहसुन, यहाँ तक कि ईद का सामान भी उसके अंदर शामिल है। बल्कि उन देने वालों ने बड़ी अच्छी बात कही और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं इस मौके पर। तो उन्होंने कहा कि मैं जो चीज़ खाता हूँ वही अपने इमामों को और अइम्मा को खिलाना चाहता हूँ। चाहते तो वो ये भी सकते थे कि 1,25,000 में कई अफराद को सामान पहुँचा। बल्दी अमले ने मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर 2 दुकानों को सील कर दिया। गोलानुमान में ग्लास कटिंग शॉप में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जबकि गंज में गैर मियारी प्लास्टिक की फरोख्त अमल में लाई जा रही थी। बल्दी टीम ने आज बल्दी ओहदेदार नरेंद्र के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए जायजा लिया और बाज दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। इस टीम ने गोल हनुमान के पास मौजूद एक ग्लास कटिंग की दुकानों को सील कर दिया, क्योंकि ये दुकान का मालिक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए कारोबार अंजाम दे रहा था, जिस पर बल्दिया के अमले ने कार्रवाई की और इस ग्लास कटिंग शॉप को सीज कर दिया। इस तरह गंज के इलाके में भी एक और दुकान को सीज कर दिया गया। यहाँ पर प्लास्टिक का कारोबार अंजाम दिया जाता है, लेकिन दुकान का मालिक गैर मियारी प्लास्टिक बैग्स फरोख्त करता पाया गया। यानी शराइत के मुताबिक जिस माइक्रोन की प्लास्टिक फरोख्त करने की इजाजत है, उसके साथ साथ दीगर गैर कानूनी प्लास्टिक भी फरोख्त की जा रही थी, जिस पर बल्दी ऑफिसर नरेंद्र ने सख्त कार्रवाई की और इस दुकान को भी सीज कर दिया। जमीयतुल कुरैश निजामाबाद की जानिब से गरीब व नादर खानदानों में राशन किट्स की तकसीम। जुम्मेदारान ने बताया कि गुज़िश्ता 10 सालों से जमीयत की जानिब से राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जाती है। उन्होंने मुस्तकबिल में भी खिदमत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। जमीयतुल कुरैश निजामाबाद की जानिब से गरीब व मुस्तहिक खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती सेक्रेटरी फ़हीम कुरैशी ने बताया कि रियासती कमेटी की हिदायत पर गुज़िश्ता 10 सालों से हर माह सियाम में गरीब खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जाती है। मौजूदा हालात में इसकी अहमियत में मजीद इजाफा हो गया है। लॉकडाउन की वजह से सूरत हाल दिगर गो है, हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इन हालात में इन किट्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लिहाजा कमेटी ने किट्स की तकसीम अमल में लाई है। गफूर कुरैशी सदर जिला जमीयतुल कुरैश ने भी बताया कि जमीयत खिदमत में यकीन रखती है और मुमकिन तौर पर ऐसे काम करती है जिस इंसानों की फलाह व बहबूद मुमकिन हो। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की खिदमत जारी रहेगी। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने इस खिदमत का मौका फराहम किया है। इस मौके पर जमीयतुल कुरैश के रियासती कायदीन मोइन बाबू कुरैशी हैदराबाद, फरीद कुरैशी हैदराबाद के अलावा जावेद कुरैशी टाउन सदर जमीयतुल कुरैश भी मौजूद थे। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश तेलंगाना सदर अलहाज मोइन बाबू चौधरी की तरफ से हर सालाना 10 साल से निज़ामाबाद में राशन पैकेट रमज़ान के लिए भिजाई जाती थी। अभी लॉकडाउन आने की वजह से पहले ही भिजाया गया है और हमारे फरीदुद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना, उन्होंने हर साल खिदमत की है रमज़ान पैकेट के लिए निज़ामाबाद के लिए। और इस साल निज़ामाबाद की जमीयतुल कुरैश भी 10 रमज़ान को तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख तक का रमज़ान पैकेज तकसीम करेंगी, अमल में लाएंगी। आज निज़ामाबाद में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश तेलंगाना की जानिब से गरीब मुस्तहिक बेवाओं में राशन पैकेट तकसीम हर साल की तरह इस साल भी किया जा रहा है। और हमारे तेलंगाना के सदर अलहाज मोहम्मद मोइन बाबू चौधरी साहब की हिदायत पर ये प्रोग्राम निज़ामाबाद में पिछले 10 सालों से किया जा रहा है। नाज़रीन, अब लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया
करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर एमपी नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर सबका इस्तकबाल है। टीआरएस हुकूमत मुल्क की सबसे मुनफरिद और अवाम की पसंदीदा हुकूमत, बेशुमार फलाही स्कीमात को मुतारुफ करवाने का सेहरा इस हुकूमत के सर जाता है। एमएलए मुदल जीविटल रेड्डी का खिताब। उन्होंने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम की। मुदल मुस्तकर पर एमएलए जीविटल रेड्डी ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की मुस्तहिक खानों में तकसीम अमल में लाई, जिनमें कल्याण लक्ष्मी के 24 और शादी मुबारक के 14 चेक तकसीम किए गए। मंडल परिषद ऑफिस में रखी गई एक प्रोग्राम में एमएलए ने ये चेक इस्तेफादा गुनिंदगान के हवाले किए और कहा कि शादी मुबारक हिंदुस्तान की सबसे मुनफरिद और बेमिसाल स्कीम है, जो सिर्फ तेलंगाना रियासत में ही राइज है। दीगर रियासतों में इसका खुसूर भी नहीं। मुल्क में रियासत तेलंगाना वो वाहिद रियासत जो अवाम को बेशुमार फलाही स्कीमात से मुस्तफिद करवाती है। शादी मुबारक के अलावा वजीफेजात, अकामती स्कूल्स, राइतु बंधु स्कीम और दीगर बेशुमार स्कीमात ऐसे हैं जिनसे अवाम को जबरदस्त राहत मिलती है। रियासती वजीर आला केसीआर मुल्क के वो वाहिद वजीर आला जिनको मुनफरिद स्कीमात को रोशनास कराने का सहारा हासिल है। उन्होंने गरीब अवाम को फाका कशी से बचाने के लिए हर माह फीकस 6 किलो चावल की स्कीम राशन शॉप्स के जरिए शुरू करवाई और वजीफेजात की रकम में भारी इजाफा किया है। एमएलए जीविटल रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुल्क की सबसे मुनफरिद हुकूमत है। इस प्रोग्राम में एमपीपी आयशा अफरोज खान और दीगर मौजूद थे। ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇక్కడ ఈ రోజున సుమారు 38 కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక్కొక్కరికి 1,100,000 లక్షలతో ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇంత క్లిష్ట సమయంలో కూడా ఫైనాన్షియల్ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా మరి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి ఏదైతే మనం ఈ ప్లాన్స్ పెట్టామో సోషల్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్, ఈ షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్స్ కానీ, రేషన్ బియ్యం కానీ, मकई और धान की बरवक्त खरीदी करने और किसानों को बचाने का हुकूमत से मुतालिबा। बासर के मौजे किरगुल के किसानों का रास्ता रोको एहतजाज। गैर मौसमी बारिश से फसल के तबाह होने के खदशे का इजहार। नई फसल के लिए रकम न होने की बात कही गई। हल्के असम्बली मुदल के बासर मंडल के मौजे किरगुल में मकई और धान के किसानों ने धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक मौजे किरगुल के किसानों ने धान और मकई की खरीदी के मामले को लेकर सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। किसानों का कहना है कि मकई की फसल को कट करके 1 महीना हो चुका है, मगर सरकारी मराकज़ पर अजनास की खरीदी बंद कर दी गई है। अजनास के बड़े बड़े ज़खायर मैदानों में पड़े हुए और गैर मौसमी बारिश के खदशात लाहक है और गैर मौसमी बारिश हो जाती है तो फिर किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हुकूमत किसानों के इन अजनास की खरीदी में दिलचस्पी नहीं ले रही कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से हालात पहले ही तबाहकुन है और किसानों के पास कोई रकम मौजूद नहीं। फसल की फरोख्त से ही इनको रकम हासिल हो सकती है, जिससे माह जून में वो नई फसल लगा सकते हैं। अगर सरकारी मराकज़ पर बर वक्त अजनास की खरीदी नहीं की गई तो किसान माह जून में फसल लगाने से खासिर रहेंगे, जिससे किसान तशवीश का शिकार है।
उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो फौरी किसानों से अजनास की खरीदी के इक़दाम करे। बसूरत दिगर शदीद एहतजाज का किसानों ने इंतबा दिया। इत्तला पर बासर तहसीलदार मुकाम एहतजाज पहुंचे और किसानों से गुफ्तगू की और मसले को आला हुकाम तक पहुंचाने का तयखुन दिया। అయినప్పటికీ కూడా మాకు టోకెన్స్ ఇచ్చి 20 రోజులు అవుతున్నది. 20 రోజుల నుంచి కేవలం 2 లారీలు మాత్రమే తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాతనేమో ఇప్పుడు 2000 బస్తాలు ఆల్రెడీ వెయిట్ చేసి ఉంచాము. అవిటిని కూడా ఇంతవరకు లేపలేరు. తర్వాత ఇప్పుడు మా దగ్గర ఇంకా మినిమం ఒక 10,000 బస్తాల వరకు ఉన్నాయి. ఆ మక్కల్ని కూడా కొనుగోలు చేయడం లేదు. ఇప్పుడు రైతులు లేని ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మాకు మిషన్లకు డబ్బులు లేకుండా పోతున్నాయి. అమ్మాలి చేసిన డబ్బులు కూడా వాళ్ళు మా ఎమ్మటి వస్తే మేము ఇస్తున్నాం. మాకు ఇప్పుడు మాకు తినడానికి కరోనా నేపథ్యంలో మాకు తినడానికి అసలు లేదని అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇవన్నీ ఈ రకం ఉంటుంది. మరి అదే రకంగా ప్యాడీ కూడా వడ్లు కూడా మాకు వచ్చేసినాయి. ఇంతవరకు వీళ్ళు వెగబోయాలని ఒకసారి అంటారు, కటింగ్ అని ఉంటుంది, ఇంత కటింగ్ ఉంటుంది, అంత కటింగ్ ఉంటుంది. అసలు ఈ రోజుకి 6 రోజులు అవుతున్నది మాకు ఈ కొనుగోలు కేంద్రం ప్రారంభించి. అయినప్పటికీ ఇప్పటికి కూడా ఒక బస్తా కూడా తూకం చేయలేరు. ఈ వడ్లు కూడా ఈ రకంగా ఉండిపోయినాయి. కాబట్టి అసలు దీన్ని ఎవరు తీసుకునే వాళ్ళు ఈ రకంగా ఉండిపోతున్నారు. కాబట్టి దయతలిసి కేసీఆర్ సార్ గారు చెప్తున్నారు, लॉकडाउन से मुल्क के हालात इंतहाई अबतर हो चुके हैं। इन हालात में मुल्क की अवाम को एक साथ खड़े होने की जरूरत है और साहिब इस्तेताअत अफराद को गरीब भाइयों की मदद करने की जरूरत है। आर्मी जवान का बयान, उन्होंने अपनी जानिब से राशन किट्स तकसीम किए। हल्के असम्बली मुधल के तानूर मंडल के मौजे कोलोर में आर्मी जवान कुंडला मारवती ने गरीब अफराद में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने 20 गरीब खानदानों में चावल और किराना अशिया की तकसीम अमल में लाई। आर्मी के इस जवान ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया गया, जिसकी वजह से लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। बिलखुसूस रोजमर्रा काम करके जिंदगी गुजारने वाले खानदान बेइंतहा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे खानदानों की फौरी मदद लाजमी है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क के लिए एक मुश्किल घड़ी है। इस मौके पर मुल्क के हर शख्स को एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने की जरूरत है और एक जंग की तरह इन बुरे हालात का मुकाबला करना है। लिहाजा जो लोग साहिब इस्तेताअत है वो आगे बढ़े और अपने गरीब व मुस्तहिक भाइयों की जरूर मदद करे। इस मौके पर मौजे के सियासी व समाजी कायदीन भी मौजूद थे। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार किया तो पुलिस मुलाजिमीन में थर्मोस्टेट बॉटल्स की तकसीम। उन्होंने कहा कि ये पुलिस मुलाजिमीन गुज़िश्ता कई दिनों से सहूलतों से महरूम चेक पोस्टों पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इनकी ये खिदमत आपके तहफ्फुज़ के लिए है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने पुलिस चेक पोस्टों पर ड्यूटी करने वाले पुलिस मुलाजिमीन, जिनमें सीआई, एसआई और कांस्टेबल रैंक के मुलाजिमीन शामिल है, इनमें थर्मोस्टेट बॉटल की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बताया कि शहर हैदराबाद में जुमला 136 चेक पोस्ट मौजूद है, जहां पुलिस मुलाजिमीन दिन रात खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लॉकडाउन ने मुल्क को संगीन हालात से दोचार कर दिया। इन हालात में पुलिस मुलाजिमीन अवाम की जानों के तहफ्फुज में सड़कों पर खड़े हैं। सर्दी, गर्मी और बारिश को भी खातिर में न लाते हुए वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत की अहमियत को समझे और इनका ताउन करे। ये अपने बीवी बच्चों और खानदान को छोड़कर आपके अफराद खानदान के तहफ्फुज के लिए सड़कों पर दिन रात अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि दिन रात खिदमत अंजाम देने वाले इन पुलिस मुलाजिमीन की सहूलत के लिए आज इनमें थर्मोमास की तकसीम अमल में लाई गई है और आइंदा 10 दिन में ये तमाम शहर के पुलिस मुलाजिमीन में थर्मोमास तकसीम कर दिया जाएगा। आज लगभग 5 वीक से ये लॉकडाउन का एक्सरसाइज हैदराबाद में ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी शहर में और दुनिया में हर जगह चल रहा है। ऐसी स्थिति में हैदराबाद शहर में हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स, एसआई ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर ऑफिसर्स और सभी सीनियर ऑफिसर्स 24 आवर्स रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं। दिन में 42 डिग्री टेम्परेचर, रात में कंप्लीट डार्कनेस और बीच में बारिश भी होता है। और इसके बीच हैदराबाद में लगभग 135 चेक पोस्ट 24 आवर्स पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है। ऐसे ओकेजन पे कुछ कांस्टेबल ऑफिसर्स के तरफ से सजेशन आया था कि गर्म पानी रखने के लिए, हॉट वाटर के लिए एक फ्लास्क की ज़रूरत है। तो आज हमारे जॉइंट सीपी सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद के लीडरशिप में ये 4 जगह फ्लास्क डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हुआ। एक नालायक बेटे का बाप पर हमला। इस नौजवान बेटे ने अपने गूंगे बाप को जख्मी कर दिया
माँ से नौकरानी की तरह काम लेने पर बाप ने एतराज किया था और वापस बुला लिया था, जिस पर नाकल बेटा भड़क उठा और बाप पर हमला कर दिया। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन की हदूद में एक नाकल्फ और नालायक बेटे ने अपने सगे वालिद पर हमला करके उसको जख्मी कर दिया, जबकि ये बाप गूंगा है और कुछ भी बोलने से खासिर है। तफसीलात के मुताबिक गुलकंडा का रहने वाला नसीर नामी नौजवान ने अपने वालिद के मकान वाक़े हकीम पेट पहुंचकर उसके साथ मारपीट की और उसको जख्मी कर दिया। इस दरमियान बीच बचाव के लिए आने वाली दादी पर भी उस खबीस ने हमला करके उनको भी जदोकोब किया। बताया गया कि नसीर ने चंद दिन कबल ही शादी कर ली थी, जिसमें कोई अफराद खानदान शरीक नहीं थे, लेकिन बाद में वो अपनी वालदा को अपने साथ अपने मकान लेकर गया और वहां माँ से नौकरों की तरह खिदमत करवाने लगा। बीवी की हालत को देखकर बाप ने अपनी बीवी को वापस बुला लिया, जिस पर नसीर नामी ये खबीस नौजवान भड़क उठा और हकीम पेट कुंटा में वाक़े अपने वालिद के मकान को पहुंचकर इस पर हमला कर दिया, जिससे उसके वालिद के सर और पसलियों में शदीद जख्म आए, जिसके बाद उसने राह फरार इख्तियार की। मकामी अफराद ने जख्मी बाप को दवाखाना मुंतकिल किया, जबकि नसीर की पुप्पी ने इस जुल्म के खिलाफ फरियाद की और इंसाफ का मुतालबा किया। कहा कि एक माजूर शख्स पर हमला अफसोसनाक है। पहले भी उन्होंने बहुत जुल्म करा था। वो बच्चा हमारे भाई को मारे वाले का नाम नसीर है, मार खैस वालों का नाम मोहम्मद मौलाना है। हमारे भाई माजूर है, माजूर भाई को आ रहा, खूब मार रहा। इससे पहले भी मारा तो 3 महीने बीमार हो गया था। बेटा है उनका नसीर और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिला। उन्हें आना नहीं, उन्हें पैसे करता, खाली पीली के मारते रहता। बाबा को अम्मा के साथ रिश्ता रखो बोल रहा, इसी मार रहा। शादी में आने नहीं दिया किसको, हम लोग अभी इसकी शादी में नहीं गए। हमारे भाई खाना खा रहे तो अब घर में घुस के मारा। मेरा भाई माजूर है। देखिए जो भी इंसाफ करने वाले आप लोग हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने अकलेती इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मुस्लिम कायदीन ने रनबी से मुतालिक गुफ्तगू की। एमएलए ने सालों से मशरूत इक़दाम का तयक़ुन लिया। मुदल एमएलए के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम। ये मुल्क की सबसे मुनफरिद स्कीम है, जिससे कई खानदान मुस्तफिद हो रहे हैं। एमएलए का बयान, उन्होंने 38 चेक तकसीम किए। मकई और धान की बरवक्त खरीदी का मुतालबा करते हुए किसानों ने रास्ता रोको धरना मुनज़्ज़म किया। गैर मौसमी बारिश से फसलों की तबाही का खदशा, तहसीलदार ने आला हुकाम तक माल पहुँचाने का तयक़ुन दिया। बल्दी अमले ने शहर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर दुकानों को सील कर दिया। एक जगह लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और दूसरी पर गैर मियारी प्लास्टिक की फरोख्त का इल्जाम आयद है। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।